नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ये हर दिन का मेरा पहला ही सवाल होता है। मुझे पता है आप सब लोग बहुत अच्छे हो और हर दिन हमारी पढ़ाई चल रही है, वैसे आप भी कर रहे हो। मैंने इससे पहले कक्षा में कहा था आपका हैंड राइटिंग बहुत खराब हो गया है, तो आप क्या करो, डेली 5-5 लाइन आप लिखना भी स्टार्ट करो। हमारा होमवर्क भी होता है तो आप अच्छी तरह से आपको क्लिक करके भेजना है, क्योंकि कभी कभी आप जो लिखते हो ना हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपने भेजा है। तो डार्क पेंसिल यूज करो, उसको शार्प करो अच्छे से, उसको ज्यादा रफ मत करो। और जब भी प्रश्न लिखो तो एक प्रश्न लिखने के बाद एक लाइन तो छोड़ दिया करो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टेस्ट में भी ऐसा हो रहा है आपका कि आप लिख रहे हो और लाइन भी नहीं छोड़ रहे हो, तो किसका प्रश्न किसमें चला जा रहा है इसका भी पता नहीं चल रहा है। तो जो भी आप भेज रहे हो ना उसको आप चेक करो एक बार। आप अगर क्लिक करोगे तो चेक करोगे कि आपने जो क्लिक किया है वो सही है या गलत है, अच्छा दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये सब चेक करो। और अपने नामों के साथ और आपकी डिवीजन भी होना आवश्यक है, तो हमें आप भेजते रहिए जब आपकी टेस्ट होगी, ठीक है। और होमवर्क का भी बिल्कुल वैसा ही है। तो ये बात इसलिए बताई क्योंकि इसमें मुझे नजर आया कि बहुत सारी गलतियां आपकी लिखी है। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश भी की है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना उनके लिए कोई ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि 10 अंकों के लिए टेस्ट है हमारे, है ना। तो ये जैसे जैसे आप कर रहे हैं वैसे वैसे आपको क्या हो जाएगा, इसके प्रति थोड़ा थोड़ा लिखोगे ना तो आप धीरे धीरे लिखना आपका अच्छा हो जाएगा और लिखावट आपकी सुधर जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से आपने कुछ लिखा भी नहीं है। तो ये कारण है कि हमारा जो हस्ताक्षर है ना अभी खराब हो रहा है। तो हमें भी मोबाइल में चेक करने के लिए मुश्किल हो रहा है ना कि आपने क्या लिखा है। तो आपके लिए आउट ऑफ आउट अगर आपको आंसर चाहिए तो उसको अच्छे से लिखकर क्लिक करके डार्क पेंसिल से भेजना पड़ेगा ना। हाँ, तो बिल्कुल सही। ये हो गया हमारी पेपर की, हमारे होमवर्क की बात। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, होमवर्क भी नहीं भेज रहे, टेस्ट भी नहीं भेज रहे। ऐसा क्यों? हमारी जिम्मेदारी है ना, हम अगर पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें कितना आता है वो देखना है, जरूर है ना। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमें हर बार जो हम करते हैं कहते हैं उसके बारे में सोच विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, तो देखिए अभी जो हम क्या आज पढ़ने वाले हैं, पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हाँ, बहादुर बिट्टो पढ़ा था ना। तो बहादुर बिट्टो के बारे में क्या जानकारी हासिल की थी? हाँ हाँ, तो देखो, हाँ धान्य नाम वाला आपका, हाँ मुझे पता है आप देखते हो, हर दिन अच्छे से देखते हो, लेकिन आपके कक्षा के बहुत सारे लोग जो है ना नहीं देखते हैं। तो इसलिए हमें हर दिन उसको सही से देखना है, तभी प्रश्न उत्तर समझ में आएंगे ना हम जो पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्या देखा था? बहादुर बिट्टो। बहादुर यानी होशियार, बिट्टो यानी क्या? एक पत्नी, या उसको कहा जाता है, इसको इस व्यक्ति को उसके साथ जो पत्नी थी उसको बिट्टो कहा गया है ना। तो यहाँ कितने पात्र हैं? 2 पात्र थे, एक है किसान और उसकी पत्नी बिट्टो। तो किसान क्या करता है? हर दिन खेती में काम करता है। उसी तरह ये भी किसान क्या है, यहाँ का जिस पार्टनर जो किसान है वो भी हर दिन काम करता था, लेकिन क्या हो गया, उसके खेत में एक दिन क्या हो गया, एक शेर आ गया और उसने क्या कहा किसान को। किसान तो बहुत घबराता था ना, तो उसने उसको कहा मेरे लिए तुम क्या करो, मैं आपका जो बैल है मुझे खाने के लिए चाहिए। तो किसान ने क्या कहा उससे? किसान ने कहा अगर मैं बैल तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मैं अपने खेतों में अनाज कैसे उगा पाऊंगा, कहा था ना। हाँ, बिल्कुल इसी तरह क्या हो गया है, इस बात को हमें समझ में आ रहा है। ये हो गई एक बात। उसकी बाद दूसरी बात देखिए, फिर जो जानकर वो क्या करता है, मैं घर जाता हूँ और अपने पत्नी को क्या करता हूँ, कहता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, बैल चाहिए, बोला ना। तो लेकिन मैं तुम्हें बैल नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी गाय दे दूंगा। तो ये बात को कहने के लिए किसके पास आया था? बिट्टो के पास आया था। तो बिट्टो तो बहुत होशियार है, बहादुर है, ये तो आपको भी पता है। तो बिट्टो ने उस किसान से क्या कहा था? उससे कहा था जाओ आप जाकर कहो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खासा घोड़ा लेकर आने वाली हूँ। गाय मैं तुम्हें कैसे दे दूं? गाय अगर नहीं होगी तो दूध कहाँ से आएगा, लस्सी कहाँ से होगी, बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा? तो गाय तुम्हें देने वाली नहीं, मैं घोड़ा लेकर आऊंगी, ऐसा कहना। तो सुबह सुबह दूसरे दिन किसान कहाँ चला गया? फिर शेर के पास चला गया और उसने क्या कहा, मेरी बीवी आपके लिए मोटा ताजा घोड़ा लेकर आने वाली। किसे कहा? शेर को कहा। फिर देखिए शेर को तो अच्छा लगा होगा ना, मोटा ताजा घोड़ा भी खाने के लिए मिल रहा है।
क्योंकि उसने क्या कहा, मेरी गाय जो है ना मरियल है। मरियल का अर्थ क्या बताया था? हाँ, दुबली पतली है, शरीर से हड्डी कटी नहीं है, तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन मेरा घोड़ा जो है बहुत तेज है और बहुत हट्टा कट्टा है, इससे तुम्हारा पेट भर सकता है। तो उसके बाद दोपहर में कौन गई? बिट्टो। और उसने माथे पर क्या पहना था? एक पगड़ी पहनी थी। कि यहाँ निकाले सर जी, इतनी सुंदर है पगड़ी सी पहनी थी और पगड़ी लेकर डालकर वो चली गई, घोड़े पर बैठकर गई ना। तो वहां जाने के बाद क्या हुआ? जैसे बिट्टो गई, बिट्टो ने क्या कहा? हाँ, बिट्टो ने कहा, देखो क्या हो तुम, मैंने तो आपको मेरे नाश्ते के लिए 4-4 शेर मंगवाए थे, आपने एक ही शेर लाए हो। किसने कहा? बिट्टो ने। बिट्टो क्या शेर खाती है? नहीं, लेकिन उन्हें चतुराई से उसने ये बात कही ताकि शेर डर जाए, और हुआ भी ऐसे। उसके बाद से क्या हो गया? बिट्टो से शेर तो डर गया और कहाँ चला गया? वो धुंध दबाकर घबरा कर वहां से भाग गया। तो पहले 2 तासिका में हमने इतना सब कुछ पढ़ा था। देखो, शेर तो जंगल का राजा है ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो भी बिट्टो की बात से घबरा गया और धुंध दबाकर भाग गया। क्यों घबरा गया? उसको लगा बिट्टो उसको क्या करेगी? काटेगी और उसका मांस खाएगी। तो उसको अपने जीवन की चिंता थी, इसलिए क्या हो गई? वो चुप बैठ गया। और बिट्टो क्या है? बिट्टो का आनंद हो गया मन ही मन में जब शेर भाग गया, क्योंकि उसने चालाकी की थी ना। चालाकी से उसने शेर को ही क्या कर दिया? डराया था। तो ये सब हमने इससे पहले कक्षा में देखा ना। हाँ, तो बच्चों देखो कितना समय हो रहा है, उस समय के हिसाब से हम आगे चलने वाले हैं। आप मुझे समय पर याद दिलाते रहिए कि समय कितना हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये बात हमारे ध्यान में होनी चाहिए कि बिट्टो जो है वो जो खेत में आई थी उसने शेर को डराया, और शेर कहाँ गया? शेर तो भाग गया। कहाँ भाग गया? पता नहीं, जंगल में कहाँ भागा होगा जहाँ से वो आया था ना। तो देखो ये चित्र भी हमने देखा है क्लास में। तो इस चित्र में शेर भागता हुआ भी आपको क्या होगा? नजर आएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं पेज नंबर 36, है ना, पेज नंबर 36। देखिए, हाँ मैं पढ़ती हूँ कैसे। हाँ, जब उसने कहा, देखो अच्छा कोई ने बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। एक जब उसने बात कही, इतना सुनते ही शेर क्या हो गया? डर के मारे घबरा गया। उसको लगा कि ये तो मुझे मारकर खाने वाली है। नाश्ते में तो 4-4 शेर खाती है ना, मैं तो अकेला ही आया हूँ। हाँ, और वो भाग खड़ा वाले ने धूम दबाकर भाग गया, पता नहीं कहाँ गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो इस बिट्टो ने अपने पति को, किसान को कहा, अरे तुम अगर डरते तो हमारी घर की जो गाय थी तुम उसको लाकर देते, वो गाय खा लेता और फिर क्या हो जाता? उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती ना। लेकिन बिट्टो ने क्या किया? बड़ी चालाकी से, बड़ी हिम्मत करके शेर को ललकारा, और शेर को ललकारते हुए उसने क्या किया? उसने बात कही तो घबरा गया, शेर घबरा गया और धुंधलाकर वहां से भाग गया। देखो, घोड़ा भी बच गया, गाय भी बच गई और बैल भी बच गया, तीनों भी बच गए ना। तो तीनों भी वो खा लेता, कोई तो खा ही लेता वो, क्योंकि उसके लिए तो वही चाहिए। आपका बर्गर, पिज्जा, केक उसको तो पसंद नहीं है, उसको तो मांस, मच्छी ये सब खाता है ना, घास फूस तो नहीं खाता है। तो इसलिए तो वही चीजें उसको अच्छी लगती है, इसलिए जंगल में वो हर जगह घूमता रहता है और हर जगह क्या करता है? शिकार करता रहता है। तो आपको मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, देखिए आगे जाकर आप जो है आपको ये ध्यान होगा कि जंगल के जो प्राणी हैं हमारे बस्तियों में क्यों आ रहे हैं, हमारे मनुष्य की बस्ती में क्यों आ रहे हैं। अगर आपने कभी टीवी पर देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, देखिए चीता है, उसने एक छोटे से लड़के को भगा कर लेकर गया घसीटते हुए जंगल में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? जंगल को तोड़ रहे हैं और हमारे घर वहाँ क्या कर रहे हैं? बांध रहे, नए घर मकान बन रहे हैं। तो उसके कारण उनका घर तो हम छीन रहे हैं, तो वह जो छीनने के कारण बाकी प्राणी भी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। तो शेर को खाने के लिए क्या मिलेगा? शेर तो दूसरे प्राणियों की शिकार करते हैं ना, तो उसके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है? हमारे बस्तियों में आकर हम पे क्या कर रहा है? हमको झपट रहा है। आपको पता है सबसे बड़ा जंगल जो है
पश्चिम बंगाल कलकत्ता के पास है सुंदरबन नामक का एक बड़ा सा जंगल है और उस जंगल में सफेद बाघ भी नजर आते हैं। सफेद बाघ है जो आप देखते ना हो, जैसे उसके लोग तो वैसे होते हैं पीले जैसे ब्राउन जैसे, लेकिन सफेद बाघ भी सुंदरबन में नजर आते हैं और वो भी खतरनाक है। और वहाँ के जो लोग हैं ना उनके ऊपर वो हमेशा हमला करते हैं क्योंकि वहाँ के भी जंगलों में यही अवस्था है। हम लोग जंगल काट रहे हैं, वहाँ की लकड़ियाँ जला रहे हैं, वहाँ अपने अपने घर बनाने के लिए नई नई जगह को उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमारे वजह से उनको मुश्किल हो रहा है ना, इसलिए वो हमारी तरफ क्या हो रहे हैं, हमारे बस्ती में आकर हम पर जम पड़ रहे हैं। समझ में आई बात? तो शायद ये भी इसे शेर के साथ भी यही होगा, उसको भूख लगी होगी, जंगल में कुछ नहीं मिला होगा, इसलिए वो बुद्धों के क्या है, खेत में आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते क्या है आगे। तो देखो उधर हमारे भूख के शेर की आते छटपटा रही थी। तो आते यानी क्या, जो बोलते हैं ना आंतड़िया अंदर वाले जो पेट के अंदर होते हैं गुर्र गुर्र आवाज आती है। देखिए कुछ खाने खाएंगे ना तो हमें हमारे मुंह से आवाज आती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी से घर में झगड़ा करते हैं, चुपचाप जाकर कोने में बैठते हैं। तो ये मम्मी हमारी एक बार बुलाती है, भैया बुलाते हैं, किसकी नहीं सुनते, चुपचाप बैठते हैं। और बाद में क्या होता है, हमें भूख लगने लगती है, फिर धीरे धीरे करके हम किचन में जाते हैं और चुपके से कोई चीज खाते हैं। खाते हो ना, पता है मुझे, शैतानी आप जरूर करते हैं, सर्वेश होता है ऐसे ना। हाँ, तो इस तरह क्या करते हैं, हम हमारे भूख पर काबू पाते हैं। लेकिन यहाँ शेर को तो सुबह खाने के लिए मिलने वाला था घोड़ा, वो भी नहीं मिला, कुछ ना मिला, इसलिए उसके अभी पेट में क्या होने लगा, उसकी आंखों में अभी बहुत भूख बढ़ने लगी, क्योंकि भूख के मारे हो उसको कुछ समझ में आ रहा, छटपटा रहा था। देखिए एक भेड़िए ने पूछा, तो वहां एक भेड़िया आया था कि हाँ ये भेड़िया, ये जो भेड़िया है ना, ये भेड़िया ये वहां आया था और इस भेड़िए ने उससे क्या पूछा, देखो क्या, देखिए हाँ भेड़िए ने क्या पूछा, देखो देखो हाँ तुम, वहां पूछा देखिए महाराज क्या मामला है, जंगल का राजा तो शेर है। तो भेड़िया ने पूछा, महाराज आपका ऐसा कैसे हाल हुआ, आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे आपकी अवस्था हुई, कुछ तो बोलो, आपका क्या हाल है ना। तो देखो क्या मामला है, कुछ तो बोलो। देखो आप भी परेशान होते तो मम्मा बोलते ना, आपको भी पापा बोलते क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्या, पेट में दुख रहा है क्या, पूछते ना। बिल्कुल यही एक भेड़िए ने वहां आकर इस शेर से पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। देखो चेहरे पर समझ आता है ना, हंसी में है, खुशी में है, उदास है। तो हमारे भूख के शेर की आंखों में भूख चटपटा रहता अंदर से, और उसका चेहरा कैसा होता, अच्छा होता नहीं, वो भी उदास होता। तो इसलिए चेहरा उनका बता रहा था कि वो बहुत उदास है और उन्हें बहुत भूख लगी है। तो देखिए हाँ, शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। तो देखो यहाँ विलोम के शब्द आ गए, विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या है, विलोम शब्द मुश्किल, आसान, है ना। कोई बात अगर मुश्किल होती है तो कुछ बातें आसान हो जाती है, तो मुश्किल और आसान होगी ना। तो देखो हाँ, तो उसने पूछा, शेर ने, कहो अरे बाबा कुछ ना पूछो, मैं मेरे आज मुश्किल से जान बचाकर आया हूँ, मैंने आज मेरे तो जान ही जाती चली जाती, लेकिन पता नहीं कुछ ध्यान आ गया, इसलिए मैंने अपनी जान क्या है बचाई। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। देखिए पाला पड़ जाना, ये शब्द ये शब्द इसको मुहावरा भी कह सकते हो। पाला पड़ जाना यानी क्या, देखिए इसका अर्थ सामना होना, सामना होना, पाला पड़ जाना यानी क्या, सामना होना। तो शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज बड़ी मुश्किल
शेर में और नाश्ते में कितने शेर खाती है? 4 शेर खाती। मतलब देखो कितनी राक्षसी है, वो राक्षसी है। उसने तो उसको तो पता नहीं था वो बित्तो है, उसको क्या लगी? वो राक्षसी लगी। तो वो कह रही है, शेर कह रहा है अरे वो राक्षसी मिली थी, वो अगर मैं नहीं जान बचा कर आता तो मुझे वो नाश्ते में खाने वाली थी, लेकिन वो अकेली नाश्ते में 4 शेर क्या करती है? खाती है। देखो कितनी बड़ी वो राक्षसी होगी। एक बात उसने क्या कर दिया? भेड़िए को बताई। ठीक है, तो देखो यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। शायद उसको कुछ पता होता ना, तो उसको मुस्कुराने लगा, उसको हंसी आ गई, है ना। तो देखिए वो हंसा। तो वह सुबह, देखिए भेड़िया सुनकर हंसा, वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तो जब किसान के खेत में जो है शेर गया था ना, तब जो ना जो लोमड़ी है वो, सॉरी भेड़िया है, वो कहाँ बैठा था? झाड़ियों में, बाजू की झाड़ी में देख रहा था कि क्या चल रहा है, इनमें क्या बातचीत हो रही है, सब वो वहां से सुन रहा था। हाँ, तो उसने सब कुछ सुना है। जब शेर वहां गया तभी वो वहां होगा ना, तो उसने उस किसान की और उसकी पत्नी की तो बात सुनी होगी, तो इसलिए बता रहे थे क्या? वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तमाशा यानी जो घटित घटना है, जो वहां कुछ हो रहा था, चल रहा था, ये सब उसने देखा था। उसने कहा, भोले बादशाह, देखिए भोले बादशाह वह तो बित्तो थी। तो शेर को भी पता था, शेर को पता था कि किसान की पत्नी भी उसके साथ खेतों में काम करती है, वो वहाँ खेतों में घर में रहती है। उसने तो सब पहले पहचानता था वो, लेकिन बिट्टो ने इस बार अलग प्रकार के जो टोपी ऊपर पहनी थी और घोड़े पर सवार होकर आई थी, वहाँ पहला उसका अलग था, इसलिए शेर उसको पहचान नहीं पाया। तो उसने बोला, वो कोई और नहीं तो कौन है? वो है किसान की पत्नी बिट्टो थी। हाँ ठीक है, और तुमने क्या कर दिया? आपने उसे राक्षसी समझ लिया। अरे रे कितनी बुरी बात है। देखिए अगर मनुष्य कोई अलग सा चेहरा या अलग से कपड़े पहने तो क्या हो जाता है? वो पहचान में नहीं आता है, नहीं आता ना। देखो कभी कभी कोई दाढ़ी मूंछ लगाते हैं, आपके डांस कॉम्पिटिशन होते हैं, तब अलग प्रकार के आप नाटक में आप प्रतियोगिता में भाग लेते, तो अलग अलग प्रकार के चेहरे में नए नए प्रकार के मेकअप आप करते हैं, नया नया ड्रेस डालते हैं, हम भी समझ नहीं पाते, आप भी हो, है ना। तो बिल्कुल यहाँ वो जो है ना शेर, वो भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो गया है। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। तो उन्होंने फिर से क्या करा? एक बार तो अपनी कोशिश हो गई, इस बार क्या करना है? फिर से आप कोशिश कीजिए। देखिए कोशिश के लिए समानार्थी शब्द क्या है? कोशिश यानी क्या? प्रयास। कोशिश यानी क्या? प्रयास। आप प्रयास करके देख लीजिए और एक बार कि जो है वो सही है या और कुछ हो सकता है, कुछ आइडिया आपके दिमाग में आए, कुछ और विचार आप करें, तो ये तो समझ में पाओ गया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो और एक कोशिश आप जरूर कीजिए। देखिए अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो उसने क्या कहा? देखिए आपने क्या डिमांड रखी थी? भेड़िया ने बोला, आपने क्या डिमांड रखी थी किसान के सामने? बैल खाने की। अगर उसने इस बार नहीं लाया दूसरे प्रयास में, तो मेरा नाम क्या करो? आप बदल ही दो। जैसे बोलते हैं ना कोई लोग, जिसको शेकी वगैरह बोलते हैं, शेकी वगैरह यानी क्या? बड़ी बड़ी बातें करना। तो ये जो है, ये भेड़िया भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, शेर को वो ना समझ कह रहा था और बोल रहा था आपने प्रयास किया, लेकिन पहला प्रयास छोड़ दो, लेकिन अभी आप प्रयास करो, इस बार आपको बैल खाने के लिए जरूर मिलने वाला है। तो ये बातें उसने किसको समझाई? शेर को समझाई। तो कभी कभी क्या हो जाता है, मनुष्य कुछ बातें समझ नहीं पाता है, तो उसको वो समझाने की जरूरत है। लेकिन सही मित्र का सही दोस्त वो है जो सही राह पर चल रहा है। लेकिन भेड़िया क्या था? उसको तो शेर को क्या खिलवाना था? बैल खिलवाना था। तो इसने अपने दिमाग से सोचा और इस शेर को क्या कर दिया? एक अपनी तरफ से एक नई बात को बता दी। और एक बात जब बन गई तो उसने कहा, देखिए आप और एक बार क्या करें? दूसरा प्रयास कर दीजिए। हम भी बोलते ना आपको, एक बार अगर आपको नहीं आया तो दूसरा प्रयास कर दीजिए, दूसरे से नहीं बना तो तीसरा प्रयास कर दीजिए, फिर तीसरी बार तो आपको जरूर आएगा, हमें पता है। तो यही बात बिल्कुल उस भेड़िए ने किसको कही? उस शेर
शेर को उसने कह डाला और वो दोनों क्या करने लगे, सोच विचार करने लगे। तो बच्चों आज हमने कितनी अच्छी कहानी पढ़ी ना उसके आगे वाले। तो ये सुंदर सी कहानी हम क्या करने वाले हैं, इसकी जो थोड़ी और बहुत बची है वो हमारे अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा देखिए, शेर को कितनी तकलीफ हुई, शेर को क्या लगा है मन में, शेर वहां से भाग गया, जंगल का राजा होते हुए उत्तों से भाग गया, उसको राक्षसी लगी। लेकिन भेड़िया ने सब देख लिया तो उसने बता दिया वो राक्षसी नहीं है बिट्टो, वो बिट्टो है। वो भेड़िया ने शेर से कहा, तब शेर को पता चला अरे भाई क्यों घबरा रहे हैं, ऐसा होता है कभी कभी। तो उसने आगे दोबारा क्या कहा कि और एक बार प्रयास करो, इस बार आपको बैल खाने के लिए मिलने वाला है। तो देखो उसकी नजर किस पर थी, बैल पर थी। मुझे पता है आपको कोई चीज अगर रसगुल्ले पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, जलेबी पसंद है, तो मम्मा ने कहीं डिब्बी में रखी होगी, तो एक बार आपको मिलने के बाद आप क्या करते हो, दूसरी बार उसको खाने के लिए कुछ नए नए तरकीब पर देते ना, क्योंकि वही खाना नहीं खाते इसलिए मम्मी का ऊपर रखती है, उसको जाकर टेबल पर चढ़कर आप क्या करते हो, लाकर उसको खाते हो ना। तो दोबारा प्रयास करते हो, तो यही प्रयास इस बार इसने क्या किया था, भेड़िए ने इसको कहा था, शेर को कहा था। ठीक है बच्चों, तो आज के जो हमारे यहाँ तासिकापुरी कक्षा में हमने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा है, इसका थोड़ा सा और जो है हम हमारे अगली कक्षा में क्या करने वाले हैं, अगली तासिका में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या करते हैं, यहीं पर रुकते हैं। तो जो मैंने कठिन शब्द दिए हैं अपने पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिए या अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जरूर इसको पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिए, क्योंकि आप जब पढ़ते हो ना तो आपको ये शब्द सामने नजर आएगी, तो आपको इसका अर्थ भी समझ में आएगा। लेकिन अंडरलाइन करना मत भूलिए, कठिन शब्दों के नीचे मैंने आपको बोला है अंडरलाइन करो हर दिन, उसको करना है आवश्यक। ठीक है, तो आज की कक्षा यह समाप्त होती है, आज की तासिका यह समाप्त होती है। मिलते हैं हमारी अगली तासिका में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।